बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। दिस इज़ माय लेटर टू द वर्ल्ड बाय एमिली डिकिंसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन और लास्ट में थीम्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एमिली डिकिंसन की अगर आपने बायोग्राफी देखनी है सो मैंने ऑलरेडी एक पोएम डिस्कस किया था इसका, और वो पोएम का नाम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन। सो उस पोएम में मैंने इसकी शॉर्ट बायोग्राफी भी डिस्कस की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पोएम की अगर टाइटल की बात करें, दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड। देखो, जब भी कोई पोएम का टाइटल पहले लाइन हो, मीन्स अगर किसी ने पोएम लिखी हो और उसकी डेथ हो जाए और उसका कोई टाइटल ना दिया हो, तो जो दूसरे लोग टाइटल देंगे वो पोएम का पहला लाइन ही टाइटल लिखेंगे। अब इस पोएम का जो पहला लाइन है वो क्या है, दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड। तो यही पहला लाइन जो है पोएम का टाइटल बनेगा। बाकी एमिली डिकिंसन ने इसको कोई नाम नहीं दिया था, सो ये नाम या तो इसके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या किसी और ने दिया। खैर, जो पहला पॉइंट है, द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्ट इमिनेंटली इन 1891। पोस्ट इमिनेंटली का मतलब यही है कि जिसके मरने के बाद कुछ पब्लिश हो जाए उसको हम पोस्ट इमिनेंटली कहते हैं। इन अ कलेक्शन ऑफ डिकिंसन्स पोइट्री एडिटेड बाय हर फ्रेंड्स मैबल लॉमेस टॉड एंड थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन। डिकिंसन wrote over 1800 poems during her lifetime। तकरीबन 1800 पोएम्स इसने लिखी है, बट ओनली हैंडफुल वर पब्लिश्ड वाइल शी वाज अलाइव। लेकिन इसमें से कुछ ही पब्लिश हुए थे। एज आई सेड, अगर इस पोएम की बात करें तो ये पोएम भी जो है, लाइक इसका जो टाइटल है ये किसी और ने दिया है। मीन्स इसने तो लिखा है ये पोएम, लेकिन इसके मरने के बाद ये पब्लिश हुआ है। अब ऑब्वियसली इसने उस वक्त टाइटल इस पोएम को दिया नहीं था, सो लोग क्या करेंगे, या जिसके फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है या कोई भी जो इसको पब्लिश कराएगा, वो हमेशा पोएम का जो फर्स्ट लाइन होगा उसी को टाइटल रखेंगे। तो यही पे यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है कि जब ये ज़िंदा थी तो इसने मतलब कुछ पोएम्स जो है पब्लिश कराए थे। This poem is written in Dickinson's signature style, with short lines and dashes used to indicate pauses or breaks in the thoughts। अब ये पोएम जो है अब हम डिस्कस करेंगे, जब इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे तो इस पोएम में आप नोट करेंगे कि शॉर्ट लाइंस होंगे जिसमें डैशेस, लाइक ये डैश वगैरह होंगे, पॉजेज देखने को मिलेंगे, और थॉट्स में जो है लाइक एक ब्रेक देखने को मिलेगी। द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइसोलेशन। अब इसमें जो थीम्स आपको देखने को मिलेंगे वो आइसोलेशन के हैं, कम्युनिकेशन के, एंड द स्ट्रगल फॉर अंडरस्टैंडिंग सच विच आर कॉमन थीम्स इन डिकिंसन्स वर्क। बल्कि ये इसके सारे ज़्यादातर जो पोएम्स हैं इसमें आपको यही थीम्स देखने को मिलते हैं। द पोएम यूजेज मेटाफर्स इन इमेजरी टू कन्वे द स्पीकर्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, द स्पीकर कंपेयर्स हरसेल्फ टू बर्ड। तो ये इसमें अपने आप को ये कंपेयर करती है एक बर्ड के साथ, दैट सिंग्स अ सॉन्ग दैट नोबडी हियर्स, जो एक सॉन्ग गाती है लेकिन कोई उसको सुनता नहीं। ऑब्वियसली जब बर्ड हम देखते हैं ना पार्क्स वगैरह में, जब वो गा रही थी लेकिन हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। तो सेम टू सेम ये यहाँ पे ये अपने आप को उस चीज़ से कंपेयर कर रही है, एक मेटाफर के तौर पे लाइक इसने यूज़ किया है। एंड शी रेफर्स टू द वर्ल्ड एज अ माइटी फ्रेंड ट्रेन दैट मूव्स ऑन विदाउट हर। तो ये अपने आप को लाइक जो है लाइक रेफ़र करती है माइटी फ्रेंड ट्रेन, जिसका मतलब है कि दैट मूव्स विदाउट हर, कि ये ट्रेन जो है उसके बग़ैर मूव कर रही है। The final line of the poem that never wrote to me suggests that the speaker is longing for a response or an acknowledgement from the world, but she has yet to receive it। ये जब हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो इस लाइन की आपको समझ आ जाएगी वहाँ पे। This is my letter to the world is a poem by Emily Dickinson in which the speaker expresses the desire to communicate her thoughts and ideas to the world। इस पोएम में ये क्या करती है, जो अपने आइडियाज़ है, जो थॉट्स है, वो दुनिया को बताती है। The speaker is addressing the world विच कुड बी इंटरप्रेटेड एज सोसाइटी और जनरल पब्लिक। अब यहाँ पे जो वर्ड मतलब जो वर्ल्ड यूज़ होगा ये, तो ये किस चीज़ को रेफ़र करेगी, ये जो है सोसाइटी या ये जनरल पब्लिक, मतलब वही सोसाइटी के लोग हुए। द स्पीकर एक्सप्रेसेस हर डिज़ायर टू शेयर हर थॉट्स एंड आइडियाज़ विद द वर्ल्ड, बट शी आल्सो एक्नॉलेज दैट दिस इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। शी कंपेयर्स हरसेल्फ टू अ बर्ड दैट सिंग्स अ सॉन्ग दैट नोबडी हर्स। सो इस पर ये होता है कि ये अपने आप को जो है लाइक आई सेड के पिछले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था, अपने आप को कंपेयर करती है किससे, एक बर्ड से, जिसको कोई नहीं सुनता, जो तो गा तो रही होती लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं होता, कोई उसको मतलब कोई अटेंशन नहीं मिलती उस बर्ड को। तो सेम टू सेम ये पोएम जो इसने लिखी है इस पर कोई एक इसको भी कोई अटेंशन, हालांकि इसका बड़ा डीप मीनिंग है इस पोएम का। The speaker suggests that her
Ideas might not be popular or widely accepted, but she still feels compelled to share them. She says that she will never know if her letters has been received or understood. लेकिन इसको पता है कि मेरे आइडियाज़ जो है वो लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये क्यूरियस है, ये चाहती है कि मेरे जो आइडियाज़ है वो मैं दुनिया को बताऊँ, मैं लोगों को बताऊँ, मैं सोसाइटी के लोगों, जनरल पब्लिक जो है उनको बताऊँ. द पोएम इंट्रोड्यूस touches on themes of isolation. Again वही चीज़ रिपीट हुई है. The final of the poem, the never wrote to me, suggests that the speaker looking for some kind of response. Overall, This Is My Letter to the World is a poignant and introspective poem that captures the complexity of human communication and the struggle to be understood. तो इसमें इंसान की जो स्ट्रगल है उसके बारे में, उससे रिलेटेड भी है ये पोएम. द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट स्पीकर इज़ राइटिंग अ लेटर टू द वर्ल्ड. अच्छा, ये एक ऐसा पोएम है, आप कह सकते हैं कि एक लेटर की फॉर्म में है, लेकिन ये लेटर, इसकी कोई तरतीब तो नहीं है, लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे, इसके जब लाइंस देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगे ये बिल्कुल एक लेटर की तरह है. बट द पोएम इज़ नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिशनल लेटर. ये वहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि ये ट्रेडिशनल लेटर की तरह इसको जो है लाइक नहीं लिखा गया. रादर इट इज़ अ पोइटिक एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स डिज़ायर टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड. लेकिन ये जो पोइटिस हैं, मीन जो एमिली डिकिंसन है, वो अपने आइडियाज़, वो अपने डिज़ायर्स जो है दुनिया को बताना चाहती है. अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ. सबसे पहला लाइन है कि दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड. ये पहले लाइन का मतलब ये है, ये मेरा ख़त है दुनिया के लिए. दुनिया से मुराद यहाँ सोसाइटी, यानी मैं ये ख़त दुनिया के लिए लिख रही हूँ. दैट नेवर रॉट टू मी, जिसने मेरे लिए कभी नहीं लिखा, यानी वो लोनलीनेस या आइसोलेटेड महसूस कर रही है, अपने आप को तन्हा फील कर रही है. कौन? एमिली डिकिंसन. द सिंपल न्यूज़ दैट नेचर टोल्ड विथ टेंडर मैजेस्टी. नेचर ने मुझे सिंपल बात बताई है. ठीक है, तो यहाँ पे एमिली डिकिंसन क्या कह रही है कि नेचर ने मुझे कोई बात बताई है, नेचर ने मुझे एक सिंपल बात बताई. बहुत प्यार से, आराम से नेचर ने उसे कोई बात बताई है. ठीक है, ये विद टेंडर मैजेस्टी का मतलब है बहुत प्यार से और बहुत ही हम कह सकते हैं कि आराम से जो है नेचर ने उसे कोई बात बताई है. हर मैसेज इज़ कमिटेड टू हैंड्स आई कांट सी. इस लाइन का मतलब है, यहाँ पे जो हर है, ये हर से मुराद यहाँ नेचर. तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर का मैसेज मिला मुझे जो उसने मुझे बताया, और वही मैसेज जो है एमिली डिकिंसन लिख रही है. और ये मैसेज उन लोगों के लिए लिख रही है जिसके हाथ वो नहीं देख सकती, मतलब मुस्तकबिल के लोगों के लिए जिनको ये नहीं देख सकती, हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके लिए. अब इन्होंने ये लेटर तो लिख दिया है, या ये पोएम जो है लिख दिया है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये कौन पढ़ेगा, या कोई पढ़ेगा भी या नहीं पढ़ेगा. लाइक आई सेड, ये पोएम जो है इसके मरने के बाद पब्लिश हुई है, और इसका जो टाइटल है वो पोएम का, ये देखो फर्स्ट लाइन रखा गया है, दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड. तो ये भी यहाँ पे यही चीज़ बता रही है कि ये जो मैसेज है उन लोगों के लिए लिख रही है जिसके हाथ वो नहीं देख सकती, मतलब मुस्तकबिल के लोगों के लिए जिनको ये नहीं देख सकती, लेकिन उनके लिए ख़त लिख रही है, उनको अपनी बात बताना चाहती है. फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्री मैन जज टेंडरली ऑफ मी. इन लाइंस का मतलब है, अब सीन कुछ यूँ है कि जो मैसेज था वो डिलीवर हो गया है, वो मैसेज जो उसको नेचर ने दिया था. और वो मैसेज है क्या, ये एमिली डिकिंसन ने नहीं बताया है, और ना ही पोएम में मेंशन है. और नेचर के प्यार के लिए लोगों को बोल रही है, मुझे आराम से प्यार से जज कर लो. आगे से लास्ट में क्या कहती है कि मुझे आराम से प्यार से जज कर लो. ये नहीं कि आप किसी को भी जज करना स्टार्ट कर दो, बल्कि प्यार से आप उसे जज करो, आराम से जज करो. तो ये एमिली डिकिंसन अपने बारे में भी यही कहती है कि आपने मुझे प्यार से और आराम से जो है जज करना है. सो ये थी पोएम की ट्रांसलेशन, इसके यही 8 लाइंस थे. अब हम आते हैं इसके थीम्स की तरफ. सबसे पहला थीम है हमारे पास आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. द स्पीकर ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस अ सीन ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस. तो ये अपने आप को तन्हा फील करती है, आइसोलेट मीन्स अलहदा फील करती है, सजेस्टिंग दैट शी फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हर. और ये ऐसा महसूस करती है कि जैसे वो दुनिया से कनेक्टेड है ही नहीं. शी कंपेयर्स herself टू अ बर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग दैट nobody hears. और अपने आप को उस बर्ड से कंपेयर करती जिसको कोई नहीं सुनता. विच अंडरस्टैंड्स हर फीलिंग्स और बीइंग अनहर्ड और अननोटिस्ड. जैसे बर्ड्स हैं, वो उसके भी कोई फीलिंग्स होंगे, मतलब कुछ ना कुछ बताना चाहती होगी, लेकिन हम उसको नहीं सुनते. क्यों नहीं सुनते?
क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए कॉमन है। जिस तरह इंसान है, इंसान हमारे लिए कॉमन है, इंसान के फीलिंग्स हमारे लिए कॉमन है, तो हम इंसानों के फीलिंग्स नहीं समझते। इसी तरह ये जो बर्ड है ये भी हमारे लिए कॉमन है। मतलब हम पार्क जाते हैं, कहीं पे भी जाएं तो बर्ड्स की सिंगिंग की आवाज़ें आती हैं, लेकिन हम गौर व फिक्र ही नहीं करते, ना हमने कभी गौर से सुना है। तो सेम टू सेम एमिली डिकिंसन अपने बारे में भी यही बता रही है कि मुझे भी कोई नहीं सुनने वाला। कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, डिस्पाइट हर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन की फीलिंग्स के बावजूद द स्पीकर आल्सो एक्सप्रेसेस अ डीप डिज़ायर टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। लेकिन इसकी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, एंड टू शेयर हर आइडियाज़ एंड थॉट्स, कि अपने आइडियाज़ और जो थॉट्स है वो दुनिया को बताऊं, दुनिया के साथ शेयर करूं। द पोएम हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड फॉर कम्युनिकेशन एंड द स्ट्रगल टू बी अंडरस्टूड। और ये पोएम आपको ये भी बताना चाहती है, मतलब ये बताना है कि इंसान को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। Creative expression. The poem celebrates the power of creative expression, struggling that writing and poetry can be a way to communicate with the world and express oneself. कहते हैं कि जब आप कुछ बोल नहीं सकते तो आपको वो चीज़ लिखनी चाहिए। सेम टू सेम ये पोएम है। अगर एमिली डिकिंसन अपने आइडियाज़ और थॉट्स दुनिया को नहीं बता सकती, मीन्स इन अ कम्युनिकेटिव वे, सो द बेस्ट ऑप्शन शी चूज़ दैट इज़ राइटिंग। तो इसने एक पोएम लिख दिया, या एक आप कह सकते हैं कि एक लेटर के फॉर्म में, जो कि ट्रेडिशनल लेटर की तरह तो नहीं है, लेकिन इसने ऐसा पोएम लिख दिया है कि दुनिया के साथ ये कम्युनिकेट कर रही है। जैसे ये पोएम है, आपने पढ़ी, आपने इस पोएम में नोट किया, जैसे वो आपके सामने बैठी और वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हो, वो आपको अपने थॉट्स और आइडियाज़ बता रही हो। एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, ये इसका चौथा थीम है। द पोएम सजेस्ट दैट द स्पीकर फील्स एलिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी और मेन स्ट्रीम, अपने आप को सोसाइटी से जो है अलग महसूस करती, एज शी एक्नॉलेज दैट हर आइडियाज़ माइट नॉट बी पॉपुलर और वाइडली एक्सेप्टेड, कि जो इसके आइडियाज़ है वो लोग शायद एक्सेप्ट ना करें और पॉपुलर ना हो। दिस थीम इज़ आल्सो प्रेजेंट इन मैनी ऑफ डिकिंसन्स अदर पोएम्स, और यही थीम कहते हैं कि डिकिंसन के बहुत सारे पोएम्स भी मौजूद हैं, विच ओपन एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड कन्फर्मिटी। तो ये हमेशा लाइक एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, एक टेंशन क्रिएट करती है इंडिविजुअलिटी और कन्फर्मिटी के बीच। Yearning of recognition. The final of the poem that never wrote to me suggests that the speaker is yearning for recognition or acknowledgement from the world. जिस तरह कहती है कि मैंने तो लिख दिया दुनिया के लिए, मैंने अपने आइडियाज़, मैंने अपने थॉट्स सब पोर्ट्रे कर दिए राइटिंग के फॉर्म में, लेकिन यही दुनिया मुझे कुछ भी नहीं दे रही, मतलब मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ना मेरे लिए वो कुछ लिख रही है, ना मेरे फीलिंग्स, ना मेरे जो थॉट्स, जो आइडियाज़ है उनको समझ रहे हैं। दिस थीम इज़ रिलेटेड टू द थीम ऑफ आइसोलेशन। तो अगेन ये थीम किस तरफ आती है? आइसोलेशन की तरफ, अपने आप को आइसोलेट फील कर रही है। एज अ स्पीकर सीम्स टू बी सर्चिंग फॉर अ कनेक्शन और रिस्पॉन्स दैट शी हैज़ नॉट टू रिसीव। और यही चीज़ अब इसने तो लिख दिया है और इसने शायद कनेक्शन भी बना लिया है, किसके साथ? हमारे साथ। हमारे साथ से मुराद ये है कि दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, लेकिन हमने अभी तक उसके साथ जो कनेक्शन बनाना चाहिए था, कनेक्शन से मुराद ये है कि जो उसके फीलिंग, जो उसके आइडियाज़ और थॉट्स को समझना चाहिए था उस वक्त, लेकिन हमने वो नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती थी, और ये नेक्स्ट पोएम हम डिस्कस करेंगे, आई हर्ड ऑफ लाइफ बिज व्हेन आई डाइड। ठीक है, ये भी मेरी डिकेशन ने लिखी है, वीडियो को मिस नहीं करना। बाकी आज के टॉपिक के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।